हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। कल का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग वैदिक पीरियड पूरा बेसिक पढ़ लिए थे। ठीक है, वैदिक पीरियड के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पूरा यजुर्वेद वगैरह सब पूरा देखा था। उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो पूरा जो थ्योरी था वो पढ़ लिया था, थ्योरी पार्ट। आज जो है, आज हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, आईएएस हो गया आपका, यूपीएससी, और इसके बाद आप ले लीजिए राजस्थान पीसीएस वगैरह। ठीक है, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यानी कि अदर स्टेट के जितने पीसीएस के एग्जाम होते हैं जिसमें आते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो वो पूरा इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूर्वावलोकन की बुक है। इसमें हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, 1 से लेकर के 80 या 100 तक जितने क्वेश्चन होंगे पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है क्या इंगित करता है, तो ये एक श्रेष्ठ वंश को क्या करता है, इंगित करता है आर्य शब्द। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो एक उत्तम व्यक्ति माना जाता है आर्य को क्लासिकीय संस्कृति में। यूपी लोअर सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो, उसको क्या मतलब, कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो ये वेद जो है आपका इसमें आएगा सबसे पुराना। अगर लीजिएगा तो ऋग्वेद आएगा। सबसे नया वेद आएगा आपका, तो ये सबसे न्यू है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे ऋग्वेद आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे यजुर्वेद आएगा, जिसके दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरे नंबर पे आपका सामवेद आएगा और चौथे नंबर पे अथर्ववेद आएगा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रयी का नाम क्या है, तो त्रयी मतलब होता है तीन वेदों को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पूरा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो अथर्ववेद तो बाद में आया था, यहाँ पे याद कीजिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम यहाँ पे उल्लेख मिला है, तो वर्ड शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है, ऋग्वेद में मिला है। अब यहाँ पे ऋग्वेद में जो वर्ड शब्द का ये मिला है प्रयोग, तो वर्ड का मतलब यहाँ पे रंग से है, कलर से है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड का मतलब जाति से नहीं है, यहाँ पे रंग से मतलब है। देखिए वर्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिला है, ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में वर्ड शब्द रंग के अर्थ में लिया गया है। कहीं कहीं पे व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को यहाँ पे कृष्ण वर्ण का कहा गया। तो यानी जो आर्य थे वो गौर वर्ण थे। ठीक है, जो दास थे वो कृष्ण वर्ण के थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में यहाँ पे सर्वप्रथम शूद्र वर्ड का प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित। यहाँ पे वेद दिया हुआ है और किस वेद में किस चीज को मानते थे, यहाँ पे बी साइड में दिया हुआ है। अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अगर ईश्वर की महिमा देखें तो ये ऋग्वेद के लोग मानते थे। अब जो ऋग्वेद के लोग थे, ये देखिए यहाँ पे ये भौतिकवादी जीवन को प्रमोट इन द सेंस कि भौतिकवादी जीवन में विश्वास करते थे। ये भौतिकवादी कहने का मतलब क्या है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो है वो इसी जन्म में है, वो अपनी रक्षा के लिए, यानी कि देखिए उस टाइम भी प्राकृतिक आपदाएं तो आती होंगी बहुत सारी, तो ये अपनी रक्षा के लिए इंद्र हुए, नासत्य हुए, वरुण हुए, इन देवताओं की पूजा करते थे, उन ईश्वर की महिमा करते थे। ठीक है, उनकी आराधना करते थे। तो ये ईश्वर महिमा पे इनका पूरा भरोसा था। इनका पुनर्जन्म पे ये विश्वास नहीं करते थे, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर सामवेद की बात करते हैं, ये 3rd नंबर का वेद है, तो इसमें संगीतमय था। यानी जो यज्ञ होता था ये संगीत रूप में होता था, गा करके होता था। ठीक है, अगर अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये औषधियों से संबंधित है और बलिदान विधि जो है आपका आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मिलाइए, बी का 1 मिलाइए, तो बी का 1 जो है आपका बस एक ही ऑप्शन में है। तो ए जो अथर्ववेद ये हो जाएगा औषधियों से, और बलिदान विधि आपका हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद, अब देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो ऋग्वेद में क्या होता था, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण, स्रोत एवं कर्मकांड, और क्या है यहाँ पे संगीतमय स्रोत और स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो स्रोत एवं जो प्रार्थनाएं थी वो ऋग्वेद में होती थी। सामवेद में अगर आपका कहीं भी संगीत आ गया तो वो कहाँ जाएगा, अपना सामवेद में जाएगा। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात करते हैं और अथर्ववेद। तो देखिए स्रोत एवं कर्मकांड होते थे, तंत्र मंत्र वशीकरण का जो था ये अथर्ववेद में आया था। और अगर ऋग्वेद की बात, सॉरी यजुर्वेद की बात करते थे, ये स्रोत एवं कर्मकांड से जाएगा। तो ए का आप 4 मिलाइए, तो ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा।
सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यजुर्वेद में यहाँ पे क्या कर दिया है, सामवेद में संगीत में होगा ना, तो सी का 1 हो जाएगा यहाँ पे कुछ। देखिए इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं हैं, मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, तो यजुर्वेद में क्या है आपका, यजुर्वेद लीजिए तो यहाँ पे क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड है, ठीक है। तो ये सही है, बी का आपका 2 होगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन वो कर दिया है बी का, अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी तो 4 है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी का 2 होगा, ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया बी का 2 है, सी का आपका 1 हो जाएगा संगीत में। यहाँ पे वही दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है, तो जादुई यानी कि यहाँ तंत्र मंत्र विद्या का जहाँ पे प्रखर पे था, तो ये था आपका सी ऑप्शन में अथर्ववेद आएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो ऋचाएं अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे देखिए आप अगर देखिएगा तो सूक्त कितने हैं वो याद कीजिएगा, 1028, ऋचाएं कितनी है, 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, तो यहाँ पे 10,552 ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसको, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। ऋग्वेद क्या है, तो ये स्रोतों का एक संकलन है ऋग्वेद। यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। अब ये ब्राह्मण दिए हुए हैं कि कौन से वेद से कौन से ब्राह्मण यहाँ पे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद से कौन से ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित हैं, ठीक है, और सामवेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित हैं, अथर्ववेद से और यजुर्वेद से लीजिए, तो यजुर्वेद से आप लीजिए, तो यहाँ पे पहले ए का 3 देखिए है किसी में, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, ठीक है। अब सामवेद से आपके पंचवीस ब्राह्मण संबंधित हैं, सामवेद से। अथर्ववेद से अगर देखते हैं तो इससे गोपत ब्राह्मण है, ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यजुर्वेद से संबंधित है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, तो यजुर्वेद से सतपथ हो गए आपके। और अगर देखिए यहाँ पे सामवेद से पंचवीस, ऋग्वेद से अतरेव हो गए, यजुर्वेद से सतपथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऋग्वेद से अतरेय ब्राह्मण है, सामवेद से पंचवीस, अथर्ववेद से गोपद, यजुर्वेद से सतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर, तो कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, तो अभी ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। अगर यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब गोपद ब्राह्मण आते हैं, अब देखिए तैतरीय ब्राह्मण जो है ना, ये भी आपके ऋग्वेद से संबंधित है, तैतरीय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण ये हम लोगों ने पढ़ा, ये अथर्ववेद से संबंधित हैं, ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। अब ये जो है ना वैदिक काल के, देखिए वैदिक काल का जो साक्ष्य है अगर देखते हैं तो किससे किससे मिलता है, तो वेदों से मिलता है, ठीक है, वेद में आपके 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ जो है उससे मिलता है, और यहाँ पे वेद पुराण है, पुराणों से मिलता है। तो ये जो है ये साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है, ठीक है, तो ये याद कीजिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। अब ये जो कौशितकी, कभी कभी एग्जाम में ऐतरेय ब्राह्मण ना देकर के कौशितकी ब्राह्मण दे देगा, यहाँ पे ए साइड बी साइड में मान लीजिए, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं, तो ये ऐतरेय जो ब्राह्मण जिससे संबंधित है ऋग्वेद से, उसी से कौशितकी ब्राह्मण भी संबंधित है। पंचवीस या तांडव ब्राह्मण जो है ये तथा जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित है, ये पूरा नाम याद कीजिएगा दोनों जन का, तो पंचवीस ब्राह्मण, ठीक है, और यहाँ पे तांडव इनको कहा जाता है, या जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो ये वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद या शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है। और अगर आप नीचे देखें यूपीपीएससी में पूछा हुआ है 2018 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है जो कि सोम को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा सोम तथा यहाँ पे पेय पर नामकृत देवता जो हैं उनको संबंधित है सोम देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो ये आपका यजुर्वेद से पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। निम्नलिखित में से किसका संकलन यजु ऋग्वेद में आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन? ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो है सामवेद। अब होता क्या है, ऋग्वेद में जो संकलन है वो गद्य के आधार पे बोला जाता है, पढ़ा जाता है। अब वही गद्य को यहाँ पे पद्यात्मक भाव में ला करके क्या किया है, रख दिया है, यानी कि पद्य भाग में उसी गद्य के कुछ पार्ट को लिया गया है यहाँ पे। तो सामवेद है जो कि ऋग्वेद की संकलन पे आधारित है। जैसे कि यहाँ पे सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ये जो ऋचाएं हैं 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें सामान्य मत के अनुसार अगर देखें तो 75 हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पे 99 को छोड़कर शेष सभी जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से संबंधित हैं, तो ये याद कीजिएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो अंतरजिखेड़ा से मिला है लौह युग का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किस पे हैं? धर्म पे हैं, विधि पे हैं, योग पे हैं कि दर्शन पे? तो ये जो उपनिषद पुस्तकें लिखी गई हैं ये आपकी धर्म पे लिखी गई पुस्तकें हैं, सॉरी दर्शन पे लिखी गई पुस्तकें हैं, धर्म पे नहीं। ठीक है, दर्शन पे याद कीजिएगा। इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मुख्य जो विषय है वो क्या है? दर्शन है उपनिषद का मुख्य विषय। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो अगर मोक्ष की बात करते हैं किस वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है, तो ये उपनिषद में मोक्ष साहित्य की चर्चा मिलती है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है, तो नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो अगर देखते हैं यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद उपनिषद है, केन उपनिषद है। अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो कठोपनिषद उपनिषद जो है, कठोपनिषद, उसमें नचिकेता और यम का संवाद यहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है नचिकेता और का आख्यान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे ये? तो ये शासक थे कैकय के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उपनिषद में वर्णित जो राजा हैं जिसमें विदेह के राजा हैं, विदेह के राजा कौन है? जनक है, राजा जनक। पांचाल के राजा कौन है? प्रवाहड़, प्रवाहड़ जाबली थे, जबाली। ठीक है, कैकेय के राजा अश्वपति हैं और काशी के राजा हैं अजातशत्रु। ये प्रमुख राजा हैं जिनका यहाँ पे प्रयोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, इनका वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम अगर लगाइए तो कौन सा है? वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये आपको लगाना है यहाँ पे, तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे आरंभिक वैदिक साहित्य में संबंधित जो वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है? तो सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का है। सबसे कम बार उल्लेख यहाँ पे यमुना नदी और गंगा नदी का है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी अगर किसी को माना जाता है तो वो सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी को माना जाता है, जिसे मातेतमा देवीतमा भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए वैदिक नदी और आधुनिक नाम इनका दिया है, ऊपर दिया है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं फिर। देखिए वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम कुभा है, परुष्णी है, सादा नीरा है, सुतुद्री है। तो सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? यहाँ पे सतलज है। ठीक है, कुभा जो है उनका आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। ठीक है, सादा नीरा जिनका आधुनिक नाम क्या है? यहाँ पे गंडक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक आप मिलाइए दो, तो एक का दो बी ऑप्शन में है, और इधर भी देख लेते हैं तो बी ऑप्शन में ही एक का दो है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुभा क्या है? काबुल नदी, आधुनिक नाम परुश्री का आधुनिक नाम रावी, सादा नीरा का आधुनिक नाम गंडक, सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। इसको याद कीजिएगा। महाभारत काल में महानदी का उल्लेख है, तो जो महानदी का उल्लेख है उसमें महानदी किस किस नदी को महानदी कहा जाता है, ये उल्लेख मिलता है महाभारत काल में। तो यहाँ पे जो महानदी का नाम है वो है चित्रोत्पला। ये नदी है महानदी, जिनका नाम, जो अभी महानदी है इनका नाम चित्रोत्पला मिलता है। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा।
कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक में प्रचलित थी? तो उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। एक क्या था, ऋग वैदिक काल था आपका, और एक काल आता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो कौन सी प्रथा जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध थी वो देखना है। तो धर्म था, अर्थ था, काम था, मोक्ष था। अब ब्राह्मण, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये दोनों जो था ये प्रचलन था। तो ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मिलता कहाँ है, तो जो जबालोपनिषद उपनिषद है, ठीक है, इसको एक में कर दिया। तो जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम यहाँ पे 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और यहाँ पे चारों पुरुषार्थ हैं, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका मिलता है। और आश्रम में देखें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे वर्णन है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम जो प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में आपको बताना है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति यहाँ पे व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था धर्म। और दूसरा यहाँ पे क्या है, देखिए दूसरा वो यहाँ पे रीत जो था ये मूलभूत नैतिक विधान था, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ऋत का अर्थ सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, ये प्राकृतिक नियम है ऋत। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋत क्या है? प्राकृतिक नियम है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो यहाँ पे बृहस्पति को उनका क्या माना जाता है? पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो थी लोपामुद्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विदुषी थी। अब यहाँ पे वैदिक काल की जो विदुषी स्त्रियां हैं उनका उल्लेख मिलता है, जो वेदों मंत्रों की रचना जिन्होंने की है। तो कौन कौन? अपाला थी, ठीक है, लोपा थी, सॉरी घोषा थी, लोपामुद्रा थी, विश्ववारा थी। यहाँ पे ये लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, किसकी पत्नी थी? ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग मिलता है, एक आभूषण के लिए होता है। किंतु परवर्ती काल में अगर देखें तो निष्क का मतलब क्या हो जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क का मतलब क्या होता है? एक आभूषण होता है। ठीक है, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उससे मतलब रहता है। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो निष्क का मतलब हो जाता है सिक्का से। ठीक है, तो यहाँ पे निष्क मतलब सिक्का से हो जाएगा। अब देखिए सोने के जो हार होते थे उनको निष्क कहा जाता था वैदिक काल में। किंतु परवर्ती काल में अगर देखें इसका विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो देखिए आभूषण, हार, गले का हार, तो ये गले में ही पहना जाएगा, तो ये गले का आभूषण था। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। ठीक है, निष्क यहाँ पे था, उसी को निशाका। अब यहाँ पे निष्क को ही निशाका कहा जाता था। ठीक है, मूल रूप से ये गले में पहना जाता था। बोगस कोई जो अभिलेख है, इसके लिए बताना है ये क्यों फेमस है, क्यों जाना जाता है। तो यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख मिला है। अब यहाँ पे वेद में मूल ग्रंथ की रचना यहाँ से हुई है, और यहाँ पे बताया है उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, उसमें वैदिक देवी देवताओं का प्रयोग मिला है, मतलब उसमें नामोल्लेख मिला। जैसे यहाँ पे नासत्य का नाम मिला है, वरुण का नाम मिला है, इंद्र का नाम मिला है। तो वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है बोजकोई अभिलेख में। एशिया माइनर का ये क्या है? अभिलेख है। एशिया एवं तिब्बत का नहीं, एशिया माइनर का अभिलेख है ये। एशिया माइनर में इसको ये मिला हुआ है। क्या है? एशिया माइनर स्थित बोगस गोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख ऋग्वैदिक काल के देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भी भारत आए होंगे। तो ये इससे क्या हो अंदाजा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन बताता है कि ईरान से आए थे भारत में आर्य? तो वो देता है यहाँ पे बोगस कोई जो अभिलेख है, इससे यहाँ से अंदाजा लगाया जाता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व में अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो कौन सा अभिलेख है? तो बोगस कोई अभिलेख है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आदि देश के बारे में किसने लिखा है? ये बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है।
नेक्स्ट है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है वो कौन सा ग्रंथ है? तो पुरुष मेघ जो है ना, ये जो है ये एक प्रमुख यज्ञ है। यह यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। यहाँ पे दोनों दे दिया है, तो आप याद कीजिएगा शुक्ल यजुर्वेद का होता, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह जो है, विधेय लिख लिया है, माधव से संबंधित जो ऋषि हैं उनका नाम बताना है। ठीक है, तो इस राजा से संबंधित जो ऋषि हैं उनका नाम है ऋषि गौतम राहुगढ़। अब यहाँ पे आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के लिए विषय शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ठीक है, ने यहाँ पे वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था और धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आ गई। नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ती गईं, मतलब बढ़ गईं, और विधेद माधव जो थे उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने अपना अनुगमन किया। किंतु यहाँ पे हिमालय से प्रवाहित होने वाली जो सादा नीरा है, सादा नीरा मतलब सतलज नदी को वह नहीं जला सके। विधेद माधव द्वारा अपने निवास स्थान के कुछ विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सादा नीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। मतलब कि कहाँ मैं रहूं विधेद माधव, तो उनको बोला गया कि सादा नीरा नदी है सतलज नदी, उसके आप पूर्व में रही है। ठीक है, ये पूरा ख्याल मिलता है, उन्होंने लिखा है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का सुधार मतलब का यहाँ पे धूर समझा जाता है? तो ये किसको, कुरु और पांचाल को समझा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पे मिलता है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारी गोधन पाली जाती थी, गायों का जो होता था, जहाँ पे गायों को सारी गायों को एक जगह रख कर पाला जाता था, इसको गोत्र कहते थे। लेकिन बाद में इसका संबंध वर्ण व्यवस्था से हो जाता है, जन्म के आधार पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, गोत्र का शब्द का अर्थ क्या था? मूल अर्थ गोष्ठ था, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे, वो प्राकृतिक पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये था कृषि। तो ये जीविकोपार्जन का मुख्य साधन इनका कृषि था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऋग्वेद में उल्लेखित जो यव है, ये किस कृषि उत्पाद हेतु ये प्रयोग किया गया? तो यव का मतलब होता है जौ। ठीक है, जो इस टाइम का जौ है उस टाइम में यौ था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी सारे जैसे गेहूं को क्या कहा जाता था, चना को क्या कहा जाता था, ये सब कल पढ़ा दिया है मैंने पूरा बेसिक। अब सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो व्रीहि है यहाँ पे, मुदग है और यव है और इक्षु है। अब यहाँ पे देखिए दे भी दिया है, तो व्रीहि क्या है यहाँ पे? मुदग जो है ये मूंग है। ठीक है, यव क्या है यहाँ पे? जौ है। और व्रीहि अगर देखते हैं तो यहाँ पे चावल है। इक्षु क्या है आपका? गन्ना है। तो ये है, इस इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो बी का 3 मिलाइए, तो बी का 3 आपका बी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, और उसके बाद आप सी मिलाइए, सी का आपका है यहाँ पे 4, तो सी का 4 डी में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और व्रीहि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे चावल है। इक्षु मतलब गन्ना है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान पीसीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है, आयुर्वेद का मतलब जीवन का विज्ञान, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसका अथर्व वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कैसा धर्म था? तो ये बहुदैववादी धर्म था। कैसे पता चलता है? वरुण की पूजा करते थे ये। ठीक है, इंद्र की पूजा करते थे ये, नासत्य की पूजा करते थे ये, तो ये क्या हुआ? बहुदैव। नाशत्य थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, ये सारे देवता थे। ठीक है, तो इन देवताओं की ये पूजा करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि एक देवता की पूजा तो करते नहीं थे, तो यहाँ पे ढेर सारे देवता आ गए, तो मतलब कि ये बहुदैववादी आपका धर्म था ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आकाश के देवता को कहा जाता था द्यु स्थान, यानी आकाश के देवता होते थे, अंतरिक्ष के देवता होते थे, इंद्र को कहा जाता था, पृथ्वी के देवता होते थे। ठीक है, सबकी स्तुति की जाती थी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो ये इंद्र को समर्पित है। सबसे शक्तिशाली देवता जो ऋग्वैदिक काल के माने जाते थे वो इंद्र को माना जाता था, सबसे प्रतापी देवता के रूप में, जिसमें 250 सूक्त इन्हीं को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही थे। इंद्र को आर्यों का के युद्ध का नेता कहा जाता था और वर्षा का नेता कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, तो यानी पहले नंबर पे इंद्र को समर्पित है, दूसरे नंबर पे अग्नि को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको समझा जाता था? इंद्र को। वर्षा का देवता किसे समझा जाता था? इंद्र को समझा जाता था।
वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये किस युग से जाना जाता है? तो देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व बीसी का काल है, बिफोर क्राइस्ट। ब्राह्मण युग है, सूत्र युग है, रामायण युग है, महाभारत। ये ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका मंत्र जो है ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए 16 है, 18 है, 21 है, 19 है। तो कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो आर्यों की जो भाषा थी ना वो संस्कृत ही थी। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे महाभारत का एक ये भाग है। तो जो भगवत गीता है ये महाभारत का ही एक क्या है, पार्ट है, भाग है। महाभारत का मूलतः किस रूप में ये जानी जाती थी? महाभारत तो मूलतः अगर देखें किस रूप में, तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। ये यूपी आरओ प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे सत साहिस्री संहिता उपनाम किसे दिया गया था? तो इन्हीं को जो जो हम लोग अभी देखें महाभारत जो ग्रंथ था इसी को सत साहिस्री संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से यहाँ पे उभर के आई या उदित हुई? तो ये है आपका धर्मशास्त्र के संबंध में यहाँ पे अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आती है निकल के। सत्यमेव जयते किस शब्द मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, इसमें से कोई नहीं थे। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते का। ऋग्वेद की मूलतः जो लिपि है वो कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूलतः लिपि है। वैदिक कर्म जो कर्मकांड है उसमें होता है। तो ये जो होता वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ठीक है, योता या होता होता है, इसका संबंध किससे है? ठीक, इसका संबंध ऋग्वेद से है। वैदिक कर्मकांड में होता का मतलब क्या था? कर्मकांड होता यही ऋग्वेद से संबंधित है। अवेस्ता होता था और ऋग्वेद में समानता। ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऋग्वेद में अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित थे। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? यानी कभी ना मारे जाने वाली पशु, इनको मारना यहाँ पे वर्जित था, ठीक है। तो ये गाय को कहा जाता था, गाय को ये लोग पूजते थे। गाय का जो है इनके इकोनॉमी पे भी बहुत असर था गाय का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग, तो ये गाय के लिए अघन्या का प्रयोग हुआ है, ठीक। संपत्ति जो है वो, ये क्वेश्चन इधर है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? तो ये गायों को माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता है आपका, और आता है वैदिक सभ्यता, और यहाँ पे आएगा आपका मध्यकाल की सभ्यता। अब आपको बताना है कि कौन से सभ्यता में क्या चरम पे थी, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। मध्यकाल में जमींदारी प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे जो थे ये लोग चारागाह थे। उत्तर वैदिक काल में ये लोग कृषक हो गए, ठीक है। तो ये पूरा मिलाइए आप, ए का 4 मिला लीजिए तो ए का 4 है, ठीक है। और बी आप मिलाइए 3 तो बी का 3 यहाँ पे है, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कोष जो है ये शेष 3 वर्गों का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, देखिए 100 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था पूरा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती थी? तो 16 संस्कार होते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, 16 संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने का वाला जो अध्यापक होता था उसे उपाध्याय कहा जाता है, ठीक है। जो अभी उपाध्याय टाइटल पाया जाता है ना, तो ये उपाध्याय यही जो कि अपने जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ते थे उनको कहा जाता था उपाध्याय, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये पूरा जो वैदिक पीरियड था उसका हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन देखा। कल का जो क्लास हुआ था इसमें क्या पढ़ा था? पूरा पूरा इसके वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया था। आज का क्लास जो था वो 100 तक मैंने बोला था, पहले ही कल ही बोला था कि 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोगों ने 101 क्वेश्चन इससे पूरा कर लिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।